नाजरीन, अगर किसी का बच्चा अचानक दूध पीना छोड़ दे, खौफजदा होकर बार बार चीखें मार कर रोए, तो बड़ी बूढ़ियां फौरन कहती हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है। तबीयत अचानक ख़राब होने लगे, कारोबार में मंदी आ जाए या कोई खिलाड़ी नाकस परफॉर्मेंस देने लगे, तो तब भी यही कहा जाता है कि उसे नज़र लग गई है। और इसके इलाज के लिए या नज़र बद को रफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके और टोटके अपनाए जाते हैं। दुनिया इंतहाई तरक्की कर चुकी है, लेकिन टूने टोटकों की फाहमियत और अफादियत की अब भी बड़ी तादाद मोतरफ है। अगरचे बहुत सारी बातों को तोहमात करार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई बातों से इनकार मुमकिन नहीं है। उन्हीं में एक नज़र बद है। नज़र बद के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है, अहादीस में भी उसका बाकायदा ज़िक्र है। इसके अलावा यहूदियों की किताब तौरात, ईसाइयों की किताब मरकस और मत्ती की इंजील में भी ज़िक्र है। अफलातून, प्लूटार्क, सोक्रेटिस, ड्यूरस, प्लिनियस समेत कई यूनानी और रूमी मुफक्करों ने नज़र बद के मुतल्लिक तहरीर किया है। यूनानी और रूमी नज़र बद से बचाव के लिए एक लाकट पहनते थे। कदीम रोम में नज़र लगाने वाले बाकायदा पेशावर लोग मौजूद थे और उनकी खिदमत दुश्मनों को उनकी नज़र बद से शिकार करने के लिए बाकायदा हासिल की जाती थी। पाकिस्तान में लोग नज़र बद से बचने के लिए अपने घरों पर हांडी लटकाते हैं या जूती गाड़ी के पिछले हिस्से पर लटकती हुई नजर आती है, जबकि विंड स्क्रीन पर मजहबी नाम हर गाड़ी पर आप देख सकते हैं। मुसलमान अमूमन माशाअल्लाह और 786 जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदात समझे जाते हैं लिखते हैं। सिख अपना मुक़द्दस निशान एक ओंकार और हिंदू ओम का निशान लिखते हैं। बाज़ गाड़ियों के पीछे काली हैबतनाक शक्ल या एक आंख की तस्वीर या छपकीली लगाई जाती है। पाक भारत में बच्चे के गाल पर काला तिल या काजल का टीका लगाना या फिर हाथ में काला धागा बांधना। कुछ इलाकों में माँ अपने बच्चों पर हल्का सा थूक देती है कि किसी की नज़र ना लगे। इसी तरह महंगी साड़ियों और चादरों में गलत रंग का धागा जानबूझकर नज़र से बचाने के लिए डाला जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक नज़र बद का तसव्वुर सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता में उभरा, जहाँ कदीम अरब और यहूद कबाइल में इसके नज़रियात राइज थे। बाद में ये तसव्वुर बहरे रूम के ममालिक और फिर एशियाई कबाइल में भी राइज हो गया। आज 21वीं सदी में नज़र बद का तसव्वुर मशरिक़ वुस्ता, वस्ती और मगरबी अफ्रीका, वस्ती अमरीका, जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, बहरे रूम के खित्ते, शुमाली यूरोप के कल्टी इलाकों समेत अमरीका में मौजूद है। आज से 4000 बरस कबल मेसोपोटामी यानी कदीम इराक की आशूरी तहजीब में नज़र बद के तस्वुरात रास्ख थे, और वो लोग नज़र से महफूज रहने के लिए फिरोजी या नीले रंग के मोतियों या पत्थरों की माला पहनते थे। इसके अलावा रूबी से बनी आंख का लाकट भी पहना जाता था। कुरून वस्ता में यूरोप में लोगों का नज़र बद पर अकीदा इस कदर मुस्तहकम था और वो उससे इस कदर खौफजदा रहते थे कि किसी की तरफ ज़रा सी भी गैर मामूली अंदाज में देखना बाकायदा एक काबिल गिरफ्त जुर्म समझा जाता था। ऐसा करने वाले को जादूगर कहकर सलाखों से लटका कर जला दिया जाता था। 15वीं और 16वीं सदी में सैकड़ों लोगों को महज इस बात पर मौत के घाट उतार दिया गया कि उनके देखने से फलां शख्स बीमार हुआ या मर गया। तारीख की किताबों से पता चलता है कि इस तरह के जादुई असरात के हामिल अफराद के मुकदमे की समाअत करने वाले जज भी उनकी नज़रों से इस कदर खाइफ होते थे कि ऐसे मुल्ज़िमान उल्टे पांव अदालत में लाए जाते थे और उन्हें दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने का हुक्म दिया जाता था। अमेरिका की 16% आबादी नज़र बद पर पुख्ता यकीन रखती है और इससे बचाव के लिए घरों के दरवाज़ों पर बैल के सींग लगाना मुफीद समझा जाता है। यही नहीं, बैल के सींग मौजूद न होने की सूरत में वो शहादत की उंगली और छोटी उंगली से हाथ को बैल के सींग से मुशाबा बनाकर नज़र उतारते हैं। इसके अलावा दरवाज़ों पर लहसन, लोहे की सुलाख, भेड़िए के दांत और घोड़े की नाल लगाना भी नज़र बद से बचाव के लिए मुफीद समझा जाता है। स्कॉटलैंड के लोग अपने मवेशियों को नज़र बद से बचाने के लिए उनकी दुम के साथ लाल रिबन बांध देते हैं। चीन में नज़र बद के इलाज के लिए फेंग शोई में मुस्तअमल
پاکوا کا نشان سامنے کے دروازے پر لٹکایا جاتا ہے، جس میں ایک کروی آئینہ بھی، ان کے خیال میں یہ آئینہ بری لہروں کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے مشہور ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ نگاہ کا کمال صرف انسان ہی نہیں دکھاتے بلکہ جانور بھی اپنی نظروں سے بڑا کام لیتے ہیں۔ بلی اور شیر وغیرہ کے علاوہ سانپ اور اژدہے بھی جب اپنے شکار کی جانب دیکھتے ہیں تو شکار بے بس ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے اسے کسی نے باندھ دیا ہو۔ اسے لاچار کر دینے کی یہ قوت درندے کی آنکھوں سے خارج ہوتی ہے۔ اس طرح وہ بڑی آسانی سے اس درندے کے قابو میں آ جاتا ہے۔ ایشیا کے صحرائی علاقوں میں ایک ایسا سانپ بھی پایا جاتا ہے جو اپنے شکار پر جپٹنے کے بجائے اسے محض اپنی آنکھوں سے مفلوج کر دیتا ہے۔ انسانی نگاہیں تبھی دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں جب ان کے اندر حسد یا نفرت کا جذبہ بھرا ہوتا ہے۔ اس کے منفی اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ سامنے والا انتہائی برے طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی مرکزیت سے کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے، اور یہ مرکزیت مضبوط قوت ارادی سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن اپنے خیالات اور ارادوں کو اگر انسان مثبت کر کے اس قوت ارادی کو استعمال کرے تو وہ قابل رشک کامیابیاں زندگی میں حاصل کر سکتا ہے۔